तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों हम एज वाले चैप्टर का सवाल हल कर रहे थे। दोस्तों आइए हम और आगे सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था और वर्तमान में राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों आइए हम हल करते हैं। हमें क्या दिया है? 5 वर्ष पहले लिख लेंगे दोस्तों। 5 वर्ष पहले राम और क्या दिया है? राम और श्याम की आयु का अनुपात हमें दिया है 3:2। 3:2 लिख लिया हमने। अब हमें क्या दिया? और वर्तमान में राम और श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से क्या है? 10 वर्ष बड़ा है दोस्तों। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है दोस्तों। तो इनके बीच दोस्तों हम देखते हैं यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 10। तो 3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 30। और ये हो जाएगा 2 बराबर 20। 30 और 20 हो जाएगा दोस्तों। हमें क्या पूछा है? राम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये 5 वर्ष पहले का रेशियो था, इसमें हमने मान निकाला तो मान रखा दोस्तों ये 5 वर्ष पहले का। अब हमें वर्तमान आयु निकालना है। किसकी? राम की वर्तमान आयु। तो राम बराबर वर्तमान आयु हो जाएगा, राम बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 30 आया दोस्तों। राम की आयु 30 आई। वर्तमान में ले जाने के लिए दोस्तों 5 साल प्लस कर देंगे। तो 5 ये हो जाएगा 30 और 5 35। ये दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सा सवाल था दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि क्यू की वर्तमान आयु और पी की 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 है तो पी और क्यू की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? तो दोस्तों आइए बेहद आसानी से हम हल करेंगे। हमें दिया है पी और क्यू की आयु का अनुपात दिया है पी अनुपात क्यू 5:7 दिया। यदि क्यू की वर्तमान आयु पी की 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 है। दोस्तों हमें यहाँ रियल में अंतर क्या है? 2 का है। और हमें दिया यदि क्यू की वर्तमान आयु पी की 6 वर्ष बाद की 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 और 2 8 हो जाएगा। तो 2 बराबर 8। 1 बराबर हमारा क्या निकलेगा? 2 चौके 8। तो ये का मान हमें पता चल गया। अब हमें पी और क्यू की वर्तमान आयु का कुल योग निकालना है। तो दोस्तों ये 4 का इसमें गुणा करेंगे तो पी बराबर हमारा क्या निकलेगा? पी बराबर निकलेगा 5 चौके 20 और 4 का इसमें रखेंगे तो 7 चौके 28। 20 और 28 आया दोस्तों। इनका योग करेंगे तो योग हो जाएगा योग बराबर 20 और 28 हो जाएगा हमारा 48। यही दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ हमें क्वेश्चन में इतना दिया था पी और क्यू की आयु का अनुपात तो हमने लिख लिया। यदि क्यू की वर्तमान आयु और पी की 6 वर्ष बाद की आयु, इस पे हमें फोकस करना है दोस्तों। तो वो कहना क्या चाह रहा है? पी क्यू की वर्तमान आयु पी की 6 वर्ष बाद की आयु का अंतर 2 है। तो दोस्तों इसे हमें समझना होगा बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया राजन का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है।
राजन के विवाह के समय में उसकी बहन की उससे 10 वर्ष छोटी है। राजन की बहन की आयु क्या है? तो दोस्तों आइए हम आसानी से हल करेंगे। हमें दिया राजन का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। राजन का विवाह कब हुआ था? 8 वर्ष पहले। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। 6/5 गुना है दोस्तों। इसमें और इसमें कितने का अंतर है? तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 8 वर्ष पहले। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 8 का इसमें 6 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 और हमारा एक हो जाएगा 8×5 40। 48 और 40 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या दिया है? राजन के विवाह के समय उसकी बहन की आयु। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा राजन है। राजन के विवाह के समय उसकी बहन की उससे 10 वर्ष छोटी है। तो दोस्तों यहाँ 10 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 38 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। और यही हमारा दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक बार और हम आपको समझाते हैं। तो हमें दिया क्वेश्चन में राजन का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। कितने वर्ष? 8 वर्ष पहले। तो दोस्तों उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। तो हमने 6/5 लिखा और अंतर देगा 1 का, 1 बराबर 8 लिखा दोस्तों। और हमें राजन के विवाह के समय उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी है। तो हमें 8 का गुणा 6 में किया, 8 का गुणा 5 में किया तो 48 और 40 निकला दोस्तों। तो 10 वर्ष माइनस किया तो 38 वर्ष की बहन हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष पश्चात अनुपात 7:2 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हल करते हैं। हमें दिया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। पिता लिख लिया हमने और यहाँ पुत्र लिख लिया। इनकी आयु का अनुपात हमें दिया है 6:1 दिया है। 10 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा? 7:2 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद 7:2 हो जाएगा 10 वर्ष बाद। 5 वर्ष दिया है दोस्तों। 5 वर्ष बाद हो जाएगा हमारा अनुपात। 5 वर्ष बाद अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 7:2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं अंतर। सबसे पहले 2 और 1 में कितने का अंतर? 1 का। 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 5। 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5। हमें पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो पुत्र बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 × 1 पुत्र बराबर हो जाएगा। पुत्र बराबर 5 × 1 बराबर 5। यही दोस्तों हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। याद करें कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों आइए हमें दिया 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु और उसके पुत्र की आयु का 5 गुना। ये जोन हो गया दोस्तों और ये हो गया हमारा उसका पुत्र सन। तो 5 वर्ष पहले यहाँ लिख लेते हैं। 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? जोन की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना। तो जोन 5 हो जाएगा दोस्तों और पुत्र हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद क्या दिया? 5 वर्ष बाद हमें क्या दिया? उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। दोस्तों दोनों को 5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 10। दोनों में सटा देंगे दोस्तों 10
तो दोस्तों 3 मेथड लगाएंगे क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5 3, तो 2 बचेगा, 2 बराबर, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10, 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर हमें क्या निकला 10। तो दोस्तों अब हम जोन की निकाल लेंगे 5 वर्ष पहले, यानी जोन हो जाएगा जोन अनुपात पुत्र, तो जोन हो जाएगा 10 का 5 में गुणा हो जाएंगे, 10 का 50 हो जाएगा जोन, और पुत्र हो जाएगा क्या 10। तो दोस्तों ये 5 वर्ष पहले की है, हमें क्या पूछा है कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। ये 5 वर्ष पहले का दोस्तों। तो वर्तमान में लाने के लिए दोस्तों, प्रेजेंट में लाने के लिए 5 5 जोड़ेंगे, पहले तो 5 जोड़ देंगे और इधर भी 5 जोड़ देंगे, ये वर्तमान में पहुंच जाएगा, ये 55 का हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 का। वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये 15 का और ये 55 का। दोस्तों हमें पूछा कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु 2 गुना होगी, तो यहाँ 25 जोड़ जाएगा 25 और यहाँ 25, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 40। तो दोस्तों ये 2 गुना हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा।